सभी छात्रों का मार्क्स ऑफ क्लासेस में स्वागत है। और आज हम दूसरे अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं और दूसरा अध्याय 12 नंबर का आएगा। दूसरा अध्याय 12 नंबर का आएगा और पहला अध्याय जो हमने अभी पढ़ा था वो 6 नंबर का था। और जिन्होंने पहला अध्याय नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले अध्याय को समझ ले पहले, ताकि दूसरे अध्याय को आसानी से समझ सकूं। तो दूसरा अध्याय है 12 नंबर का। दूसरे अध्याय का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता, आप उपभोक्ता से क्या समझते हो? उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपयोग करे उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो वस्तुओं का यूज करे या सेवाओं का यूज करे उसे उपभोक्ता कहा जाता है। तो चलिए इस अध्याय में हम क्या है क्या नहीं है उसकी चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है इस अध्याय में, सबसे पहले उपयोगिता। सबसे पहले उपयोगिता। उपयोगिता, उपयोगिता को अंग्रेजी में यूटिलिटी कहा जाता है। उपयोगिता से अगर हम बात करें उपयोगिता, तो उपयोगिता जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो यह एक पेन है या यह एक मार्कर है। इस मार्कर को मैं यूज कर रहा हूं, उपयोग में ले रहा हूं, और इस मार्कर से मैं कितनी इकाई उपयोगिता मतलब कितनी संतुष्टि प्राप्त कर रहा हूं वो इसकी उपयोगिता कहलाएगी। उपयोगिता जैसे कोई भी वस्तु है उसका हम उपयोग कर रहे हैं तो वो उसकी उपयोगिता कहलाएगी। ये मार्कर है, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो यह इस मार्कर की उपयोगिता है कि इससे मैं कितना प्रतिशत संतुष्ट हो रहा हूं या कितना इकाई संतुष्ट हो रहा हूं। तो उपयोगिता की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले उपयोगिता को अगर सिंपल और सरल परिभाषा में समझे तो यही है कि आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता। आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। कोई भी वस्तु है, उपयोग, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, हम उससे संतुष्ट हो रहे हैं और हम कितना प्रतिशत संतुष्ट हो रहे हैं वो उस वस्तु की उपयोगिता कहलाएगी। अब बात करें उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, तो उपयोगिता 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है उपयोगिता का गणनावाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता और दूसरी है क्रमवाचक उपयोगिता। पहली है गणनावाचक उपयोगिता और दूसरी है क्रमवाचक उपयोगिता। अगर गणनावाचक उपयोगिता की बात करें तो गणनावाचक उपयोगिता, यह सिद्धांत या यह उपयोगिता किसने बताई, तो यह मार्शल द्वारा दी गई है। मार्शल द्वारा दी गई है। और क्रमवाचक उपयोगिता यह किसने बताई है, किसके द्वारा दी गई है, तो यह हिक्स और एलन के द्वारा दी गई है। हिक्स व एलन, ये अर्थशास्त्रियों के नाम है, हिक्स और एलन, और मार्शल द्वारा दी गई है। मार्शल ने इसमें बताया है कि गणनावाचक उपयोगिता में कि हम इस उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। हम इस उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि हम इस उपयोगिता की गणना कर सकते हैं। हम इस उपयोगिता की गणना कर सकते हैं, जबकि क्रमवाचक उपयोगिता में हिक्स और एलन ने बताया कि हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। समझ जाना आप, गणना नहीं कर सकते हैं। जबकि इन्होंने, हिक्स और एलन ने बताया कि हम एक मतलब इकाई वाइज इनको क्रम जरूर दे सकते हैं, कि हम इनमें क्रम जरूर दे सकते हैं। गणना नहीं कर सकते मगर क्रम जरूर दे सकते हैं, तो क्रम दे सकते हैं। अगर बात करें ये गणनावाचक उपयोगिता तो ये सरल है।
ये सरल है, जबकि क्रमवाचक उपयोगिता बात करें तो क्रमवाचक उपयोगिता गणनावाचक उपयोगिता की तुलना में जटिल है। तो आपको समझ में आ गया, सबसे पहले उपयोगिता आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता ही उपयोगिता कहलाती है। उसके बाद में गणनावाचक उपयोगिता, उपयोगिता के दो प्रकार है, गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता किसके द्वारा दी गई? मार्शल के द्वारा। क्रमवाचक उपयोगिता हिक्स और एलन के द्वारा दी गई है। गणनावाचक उपयोगिता में मार्शल ने बताया कि हम इस उपयोगिता की गणना कर सकते हैं, जबकि क्रमवाचक उपयोगिता में हिक्स और एलन ने बताया कि हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। और इसमें बताया, इन्होंने बताया हिक्स और एलन ने कि हम इसकी गणना नहीं कर सकते, मगर इकाई वाइज हम इनको क्रम जरूर दे सकते हैं। और गणनावाचक उपयोगिता सरल है, जबकि क्रमवाचक उपयोगिता जटिल है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे की ओर चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पॉइंट उपयोगिता, उपयोगिता दो प्रकार की होती है, गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता। अब हम ये चर्चा करेंगे कि गणनावाचक उपयोगिता में क्या अध्ययन करेंगे और क्रमवाचक उपयोगिता में आगे क्या पढ़ेंगे। तो पहले गणनावाचक उपयोगिता, गणनावाचक उपयोगिता, और दूसरा है क्रमवाचक उपयोगिता। क्रमवाचक उपयोगिता हम ये इंडेक्स टाइप बना लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो पहले गणनावाचक उपयोगिता में हम आगे क्या पढ़ेंगे? तो गणनावाचक उपयोगिता में हमें सबसे पहले पढ़ना है, गणनावाचक उपयोगिता में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, इसे टोटल यूटिलिटी TUB कहा जाता है। दूसरा सीमांत उपयोगिता, दूसरा सीमांत उपयोगिता जिसे MU मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। और तीसरा हम अध्ययन करेंगे एकल वस्तु की दशा में, एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति। एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति, या इसे ही हास्यमान सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। हास्यमान सीमांत उपयोगिता, इसे ही हास्यमान सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। और क्रमवाचक उपयोगिता में हम क्या पढ़ेंगे? तो क्रमवाचक उपयोगिता में सबसे पहले अंदिमान वक्र, अधिमान वक्र या अंदिमान वक्र कह सकते हैं, या इसे तटस्थता वक्र या इसे उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। उदासीनता वक्र। दूसरा इसमें हम अध्ययन करेंगे अंदिमान मानचित्र, अंदिमान मानचित्र। और तीसरा है एकदिष्ट अधिमान या एकदिष्ट अंदिमान। और इन्हीं पॉइंटों में से एग्जाम में, पुराने एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनकी चर्चा करेंगे हम। गणनावाचक उपयोगिता, हमने सबसे पहले देखा उपयोगिता के दो प्रकार है, गणनावाचक उपयोगिता और क्रमवाचक उपयोगिता। हमने पढ़ा था कि गणनावाचक उपयोगिता मार्शल द्वारा दिया गया है, क्रमवाचक उपयोगिता हिक्स और एलन। गणनावाचक उपयोगिता सरल है, जबकि वो जटिल है। अब इसमें पढ़ना क्या है? तो गणनावाचक उपयोगिता में हम कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति, ये तीनों का अध्ययन करेंगे। क्रमवाचक उपयोगिता में हम अंदिमान वक्र या फिर अंदिमान मानचित्र या एकदिष्ट अधिमान की चर्चा करेंगे। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे की ओर चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आगे की ओर चलते हैं। और ले लिया स्क्रीनशॉट का मतलब ये नहीं है कि केवल स्क्रीनशॉट ही लेना है, इन्हें कॉपी में नोट डाउन भी करना है और याद भी करने हैं। ये नहीं कि बोला सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने की तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे की ओर चलते हैं। हमने गणनावाचक उपयोगिता पढ़ रहे थे हम, गणनावाचक उपयोगिता।
और गणनावाचक उपयोगिता में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कुल उपयोगिता देखा था हमने, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता की पहले परिभाषा लिखेंगे, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को हम साथ में समझेंगे। हम पहले इनकी परिभाषा लिखते हैं फिर समझते हैं। कुल उपयोगिता, तो एक वस्तु की एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग। एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग मतलब टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल उपयोगिता को अगर हम जोड़ें तो वो कुल उपयोगिता कहलाती है, और इसे TU टोटल यूटिलिटी। और दूसरी बात करें तो सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता की परिभाषा की बात करें तो सीमांत उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त हुआ है। ये परिभाषा है कुल उपयोगिता की, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता, और सीमांत उपयोगिता का कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त हुआ है। इसको MU मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझे तो इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ पे इकाई दे रखी है, इकाई, और यहाँ पे दे रखी है कुल उपयोगिता TU, और यहाँ पे दे रखी है MU। इकाई, पहली इकाई की बात करें तो पहली इकाई यहाँ पे ऐसा दे रखा है जैसे कि हम एक दे देते हैं और दूसरी पूछते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और कुल उपयोगिता दे रखी जैसे 12 के बाद में 18 22 20 10 और 5, ये दे रखी है कुल उपयोगिता। और अब हमें पूछा है कि कुल उपयोग मार्जिनल यूटिलिटी निकालो। मार्जिनल यूटिलिटी, तो जैसे मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट में तो मार्जिनल यूटिलिटी 12 ही आएगी, उसके बाद में इसमें कितना एक अतिरिक्त इकाई कितनी वृद्धि हुई है इसमें, ये इधर MU में लिखा जाएगा। इसीलिए तो इस परिभाषा में लिखा है एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त वह परिवर्तन। इसमें क्या परिवर्तन हुआ है कहने का मतलब, तो 12 से 18 में होने में 6 का परिवर्तन हुआ है, और 18 से 22 में होने में 4 का परिवर्तन हुआ है, 22 से 20 में होने में -2 का परिवर्तन हुआ है, 20 से 10 में होने में -10 का परिवर्तन हुआ है, और 10 से 5 में होने में -5 का परिवर्तन हुआ है। और अगर ऐसे ही MU दे रखा हो और हमें TU निकालना हो तो इसको हम जोड़ के साथ में लिख सकते हैं। जैसे 12 दोनों में सेम है, 12 के बाद में 6, तो 12 और 6 18 और 4 22, 22 में से -2 तो 20, 20 में से -10 तो 10, और 10 में से -5 तो 5। तो आपको समझ में आ गया होगा कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी, सभी को जोड़ देंगे, जोड़कर तो उसे बोलेंगे कुल उपयोगिता। और इस कुल उपयोगिता में जो एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि हुई है उसे मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे की ओर चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो चलिए इसको एक और उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। हम एक चार्ट बनाते हैं पहले। इधर TU टोटल यूटिलिटी, इधर MU मार्जिनल यूटिलिटी, और इधर रोटी की इकाई, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर जैसे ले लेते हैं 12, इधर 18, इधर ले लेते हैं 20, इधर ले लेते हैं 22, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं
22, यहाँ पे ले लेते हैं 24, और यहाँ पे भी 24, और यहाँ पे 22 ले लेते हैं। इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 12, इधर ले लेते हैं 6, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 6 के बाद में 4, 4 के बाद में 2, 2 के बाद में 0, इधर -2। इसको हम समझते हैं कि एक व्यक्ति है जो एक रोटी खाता है, एक रोटी खाता है, तब उसे कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होती है? 12। कुल उपयोगिता उसे 12 प्राप्त होती है। अगर वह दूसरी रोटी खाएगा तो उसे कुल उपयोगिता 18 प्राप्त होगी। तीसरी रोटी खाएगा तो उसे कुल उपयोगिता 22 प्राप्त होगी। चौथी रोटी खाएगा तो उसे कुल उपयोगिता 24 प्राप्त होगी, और यहाँ उसका पेट पूरा भर चुका होगा। पांचवी रोटी खाएगा तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और छठी रोटी खाएगा तो कुल उपयोगिता घटने लगेगी। इस तरीके से हम कुल उपयोगिता को अच्छे से समझ सकते हैं। सीमांत उपयोगिता की बात करें तो सीमांत उपयोगिता स्टार्टिंग से ही घटती है। कुल उपयोगिता पहले धीरे धीरे बढ़ती है और फिर एक समय में स्थिर हो जाती है और फिर घटती है। सीमांत उपयोगिता इस शुरू से ही घटती है। सीमांत उपयोगिता पहले 12 थी, फिर 6 हुई, फिर 4, फिर 2, फिर 0, और ये -2 में चली गई, ऋणात्मक चली गई। इसका हम डायग्राम की सहायता से और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे -5, यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20 और 25 डायग्राम की सहायता से करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले TU टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाते हैं। पहली इकाई में कितना है? 12। यहां से 12 से शुरू करते हैं। पहली इकाई में 12। दूसरी इकाई में यहां पे भी लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी है उतनी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखा हमने, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहली इकाई में कितना है? 12। दूसरी इकाई में कितना है? 18। 12 के बाद में 18, यहाँ पे 18, ठीक है। दूसरी इकाई में यहाँ पे 18। तीसरी इकाई में कितना है? 22। तो तीसरी इकाई में यहाँ पे चले जाएंगे। डायग्राम आप अपने हिसाब से कॉपी में अच्छे से बना लेना। 22। चौथी इकाई में कितना चला जाएगा? 24। चौथी इकाई में कितना चला गया? जैसे कि यहाँ पे 24। और पांचवी इकाई में फिर से 24। पांचवी इकाई में ये यहाँ पे स्थिर हो गया, कहने का मतलब। और छठी इकाई में 22 हो गया। ये आप अपने हिसाब से अच्छे से डायग्राम बना लेना। तो ये कुल उपयोगिता का डायग्राम बन गया कि कुल उपयोगिता शुरू में बढ़ती है। शुरू में कुल उपयोगिता बढ़ती है और एक समय पर स्थिर हो जाती है, और फिर कुल उपयोगिता घटती है। समझ में आ गया अच्छे से? उसके बाद में अब मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बनाते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी पहली इकाई में कितना है? 12। पहली इकाई में यहाँ 12, यहीं से शुरुआत करेंगे। दूसरी इकाई में कितना है? 6। दूसरी इकाई में यहाँ पे 6। तीसरी इकाई में कितना है? 4। तो तीसरी इकाई में यहाँ पे तीसरी इकाई में यहाँ पे 4। चौथी इकाई में कितना है? 2। चौथी इकाई में कितना है? चौथी इकाई में 2। ये चौथी इकाई में यहाँ पे 2। पांचवी इकाई में कितना है? 0। पांचवी इकाई में यहाँ हो गया 0। और छठी इकाई में कितना चला गया? -2। छठी इकाई में कितना चला गया? ये यहाँ पे -2 चला गया, ठीक है। तो अब पहले हमने कुल उपयोगिता बात की। शुरू में बढ़ती है, एक समय पे स्थिर हो जाती है और फिर घटती है। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी शुरू से घटती है, एक समय में शून्य हो जाती है और फिर ऋणात्मक हो जाती है। समझ गए? इसका हम लिख सकते हैं यहाँ पे मतलब बढ़ती है, फिर यहाँ पे स्थिर हो जाती है और यहाँ पे घटती है। ये घटती है, यहां पे शून्य हो जाती है और ये ऋणात्मक चली जाती है। ये डायग्राम है टोटल यूटिलिटी का और ये डायग्राम है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो मैं आशा करता हूं इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे तीसरा पॉइंट हमने देखा था, तो तीसरा पॉइंट था हास्यमान उपयोगिता नियम। तीसरा पॉइंट था हास्यमान उपयोगिता नियम। तीसरा पॉइंट था हास्यमान उपयोगिता नियम। पहला तो हमने देख लिया कुल उपयोगिता, अच्छे से समझ गए। दूसरा सीमांत उपयोगिता हमने अच्छे से देख लिया। तीसरा पॉइंट था हास्यमान उपयोगिता नियम। हास्यमान उपयोगिता नियम हमें यही बताता है कि घटती हुई सीमांत दर, अर्थात व्यक्ति पहली इकाई से जितना संतुष्ट हो रहा है या पहली इकाई को जितना देने को इच्छुक है उतना आगे वाली इकाइयों में देने को इच्छुक नहीं है। पहली इकाई में उसे 12 मिला, फिर उसे 6 मिला, उसे 4 मिला, 0 मिला,
2 मिला, 0 मिला और फिर माइनस, अर्थात बात ये हास्यमान उपयोगिता नियम ये कहता है कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। कहने का मतलब हास्यमान उपयोगिता नियम या एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति, ये नियम हमें ये दर्शाता है घटती हुई सीमांत दर को, कि मतलब जैसे जैसे व्यक्ति पहली इकाई को प्राप्त करता है व्यक्ति संतुष्टि महसूस करता है, दूसरी इकाई से थोड़ी कम संतुष्टि, तीसरी इकाई से और अधिक कम संतुष्टि, एक समय में शून्य हो जाती है और उसके बाद में उसको ओवरलोड हो जाती है। कहने का मतलब ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हास्यमान उपयोगिता नियम की चर्चा करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो चलिए तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हास्यमान उपयोगिता नियम। हास्यमान उपयोगिता नियम और हास्यमान उपयोगिता नियम की बात करें तो इसकी मतलब मेन ये नियम हमें क्या बताता है, क्या है, इसकी चर्चा करें तो यहां पे लिखते हैं हास्यमान उपयोगिता नियम। हास्यमान उपयोगिता नियम हमें यह बताता है कि वस्तु की अगली इकाई कम सीमांत उपयोगिता प्रदान करेगी, इसीलिए व्यक्ति अगली इकाई लेने में कम इच्छुक होगा या कम संतुष्ट होगा। हमने अभी पहले चर्चा भी की थी कि हास्यमान उपयोगिता नियम घटती हुई सीमांत दर को बताता है। तो पहली इकाई में व्यक्ति संतुष्ट ज्यादा होता है, दूसरी इकाई लेगा तो कम संतुष्ट होगा, वही हास्यमान उपयोगिता नियम हमें बताता है। इसका अगर हम रेखाचित्र देखें तो हास्यमान उपयोगिता का रेखाचित्र कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार ढलवा होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले हमने उपयोगिता पढ़ा। उपयोगिता दो प्रकार की होती है, गणनावाचक उपयोगिता, क्रमवाचक उपयोगिता। हम गणनावाचक उपयोगिता पढ़ रहे थे, इसमें पहला पॉइंट हमने कुल उपयोगिता पढ़ा, सीमांत उपयोगिता पढ़ा और हास्यमान उपयोगिता नियम पढ़ा। अब आज की क्लास का हम यही समापन करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। आप लाइक कमेंट्स करें या ना करें, पर क्लास को शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके। और वो बात भी है कि कर भला तो हो भला, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।